आज हम लोग मैथ का ये अध्याय 1 है। अध्याय 1 हम लोग का क्या है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में हम लोग जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, उसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे। साथ में ही आपको पर्सनावली का मैथ हल करवाएंगे। अगर हम आपसे एक बात बताते हैं, अगर आप परिभाषा बढ़िया समझ लिए ना तो पर्सनावली का मैथ हमें नहीं बनाना पड़ेगा, आप खुद बना लेंगे। लेकिन परिभाषा आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप खुद बना नहीं सकते। अब ये कर लेंगे कि हाँ बना देंगे हम मैथ, आप देख लेंगे लिख लेंगे, ऐसा नहीं। आप ऐसा करिएगा, आप खुद मैथ को बनाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परिभाषा समझना पड़ेगा, संख्या क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक, हम लोगों को संख्या के बारे में समझना है। संख्या पद्धति मतलब संख्या क्या है, संख्या के पूरे परिवार के बारे में समझना है। क्योंकि जब भी हम कुछ किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अकेले उसके बारे में नहीं जानते, उसके आसपास के लोगों को, उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संख्या और संख्या पद्धति में संख्या का परिवार कैसे है। संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले संख्या किसी वस्तुओं को गिनने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो संख्या होता है। कोई भी वस्तु अगर गिनने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं, हिंदी में कहे तो 1 2 होता है, अगर इंग्लिश में कहे तो 1 2 होता है, और संस्कृत में कहे तो प्रथमा द्वितीय तृतीया होता है। ऐसे ही सिंपल सा बात है। अगर हिंदी में कहते हैं 1 2 3 4, संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इंग्लिश में कहते तो 1 2 3 4, ये होता है संख्या। मतलब कोई वस्तु को गिनने के लिए जिसका प्रयोग करते हो संख्या होता है। संख्या लेकिन 2 प्रकार का संख्या होता है। संख्या में भी देखिएगा तो संख्या कोई एक ही तरीके का नहीं मिलेगा, आपको 2 प्रकार के संख्या मिलेंगे। प्रकार हम कैसे बांटते हैं, जब देखते हैं कि एक ही जैसे लोग हैं, दोनों में हल्का सा भिन्नता है, उसको प्रकार बांटते हैं। मनुष्य के 2 प्रकार है, एक महिला, 2 प्रकार नहीं 3 प्रकार आप कह सकते हैं, महिला, पुरुष और एक थर्ड जेंडर होता है। ठीक, ये 3 प्रकार से होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर संख्या 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, एक काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है इसको समझिए। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम आपको बस वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर मतलब जितनी भी दुनिया में आप नंबर देखे हैं ना, वो सब रियल नंबर है, इतना ही समझिए। दुनिया आपके दिमाग में कोई सा भी नंबर आ गया, चलो 6 8 10 15 20 या ऐसा आ गया, 2/4 3/2 6/8 5/3 या 4.2 -6 -10, कुछ भी आ गया, वो सब रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो रियल नंबर का परिभाषा आप लिखिए अपने कॉपी पर, वास्तविक संख्या डालिए, अंडरलाइन ऐसे करिए, इसको पहले बना लीजिए अपने कॉपी पर। अध्याय लिखिए, संख्या पद्धति लिखिए, और इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, पॉज करिए, पॉज मतलब ऐसे करके रोक लीजिए। और उसके बाद क्या करिए, वास्तविक संख्या यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर लिख लीजिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या वास्तविक संख्या, और अंडरलाइन करिए। और उसके बाद बोल रहे हैं वो लिखिए, क्या लिखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को जब मिला देते हैं, संग्रह कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको रियल नंबर कहते हैं। अब इसको उदाहरण कैसे हो जाएगा, जैसे में कोई सा भी हम नंबर लिख लेते हैं, ये सब हो जाएगा। जैसे हम लिख लें 6 3/2 √9 √15 या -10 2 6, ये सब हो जाएगा क्या? वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या तो रियल आपको दिखाई देता है, रियल में एग्जिस्ट करता है ये बात। काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसके लिए एक बात समझिए। फ्री फायर खेलते होंगे? नहीं खेलते होंगे तो खेलिएगा मत, और खेलते होंगे तो छोड़ दीजिएगा या खेलना कम कर दीजिएगा। उसमें आपको क्या इमेजिनेशन होता है, जब भी आप हारते हैं ना तो गलती किसी और को तो दिखाते ही हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर आपको पता है कि गलती हमारी भी होती है। आपको लगता है कि अरे ये मोबाइल हमारा ख़राब, ये हैंग कर रहा है मोबाइल। हमारे पास पीसी होता ना तो बहुत बढ़िया से गेम खेलते हैं। यह होता मोबाइल अगर बढ़िया होता ना, जिसमें रैम रोम थोड़ा ज़्यादा होता, तो हम बढ़िया से गेम खेलते, सबको हरा देते। ये आपका इमेजिनेशन है कि हमारे पास होता, या आप इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा हमारे पास पीसी है, रात को सपना भी देख रहे हैं कि हमारे पास पीसी है और हरा दिए हैं इसको। ये आपका इमेजिनेशन है, रियल कुछ नहीं। रियल तो है कि आपके पास फ़ोन है जो हैंग कर रहा है, रियलिटी ये है। तो यही रियल नंबर वो होता है जो रियल में दिखता है। काल्पनिक नंबर कौन सा होते हैं? काल्पनिक नंबर वो नंबर होता है, आपको पढ़ना नहीं, जो कल्पना में हमारे है। जैसे वो होता है हमेशा ऐसे, अंडर रूट होता है, वो भी माइनस में। देखे अंडर रूट 4 माइनस में कभी नहीं देखे होंगे। ये इंटर में आपको पढ़ने हैं, तो इसको अभी इसके बारे में जिक्र भी करना नहीं चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होता है तो समझ लिए, वास्तविक संख्या का उदाहरण भी। अब इसमें एक परिमेय आता है, परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या को भी ऐसे ही करिए, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। परिमेय संख्या क्या होता है?
लिखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए। अब लिखिए वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p बटा q के रूप में क्या समझिएगा आप, जैसे में क्या समझिएगा, जो भी बाटा में आपको नंबर मिलेंगे ना वो सब परिमेय संख्या ही होते हैं। लेकिन शर्त है नीचे वहां पर लिखना पड़ेगा, जहां परिभाषा लिख लिए जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लिख लिए परिभाषा। अब आपको लिखिए वहां जहां, उसके नीचे ठीक नीचे लिखिए जहां q बराबर नॉट जीरो हो, जहां q बराबर नॉट जीरो, यानी कि नीचे आप देखिए p बटा q का मतलब क्या हुआ, जो भी बाटा में आपको नंबर मिलेंगे वो सब परिमेय संख्या होते हैं। जैसे हम कह दें यहाँ पर 6/2, 8/3, 4, 2, यहाँ पर मान लो लिख दिए यहाँ पर √9, ये सब परिमेय संख्या है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो ये p बराबर ये हो गया, q बराबर ये हो गया, ये भी p बराबर ये हो गया, q बराबर यानी p बटा q के रूप में है, बाटा में है। लेकिन ये कैसे हो गया 4? क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो 4 को लिख नहीं सकते, बाटा में 1 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के बाटा में 1 लगा सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि 6 परिमेय संख्या है कि नहीं है, कहेंगे है। कैसे? 6/1 लिख सकते हैं। 4 को 4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 4/1 लिख सकते हैं। अगर कहे 10 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, इसको 10/1 लिख सकते हैं। 2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 2/1 लिख सकते हैं। 9 परिमेय संख्या है तो ये 9 नहीं लिखा है, कितना है? 3 है, इसमें वर्गमूल निकालना है 3 और 3/1 यानी परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या नहीं होता? जब भी आप अंडर रूट में देखें, कोई भी अंडर रूट में यहाँ पर है और इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता, इसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो कभी भी अंडर रूट में देखो 2 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 10 देख लिए, या ऐसे अंडर रूट यहाँ पर मान लो 10 देख लिए, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है नहीं, और ये परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय जब भी प्लस करते हैं तो फिर अपरिमेय संख्या ही बन जाता है, अपरिमेय। समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या सीधा बच्चा है और ये सीधा बच्चा नहीं है। तब जो सीधा नहीं सीधा जब बिगड़ा हुआ बच्चा मिलता है तो सबको बिगाड़ देता है, यानी अपरिमेय बना देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उदाहरण में वो लिख लीजिए, इसको भी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे चैप्टर में आपको समझ में सब बात आएगा। उसके बाद अगला वाला हम लोगों का है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये सेम टू सेम इसी का उल्टा होता है। वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यही वाला परिभाषा रहेगा, उसमें नहीं लगा देंगे, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जैसे अंडर रूट हो गया, मान लो कि 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ये सब इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये सब अपरिमेय हो गया। या ऐसे लिख दे 2 प्लस अंडर रूट 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो परिमेय है लेकिन ये तो अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो अपरिमेय ही बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय अपरिमेय संख्या समझ लिए। परिमेय संख्या क्या होता है? तो p बटा q के रूप में हो गया। अब ऐसे पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के संग्रह को, ऋणात्मक जिसको माइनस में, जैसे आप नंबर देखेंगे 0 को दाहिना साइड चलेंगे तो प्लस में होते जाएगा, और 0 का बायां साइड चलेंगे इधर तो माइनस में होता चला जाएगा। किसमें? माइनस में। बायां साइड माइनस में, 0 का दाहिना साइड प्लस में होता जाएगा। तो ये शून्य हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया। इस सबके संग्रह कर लेते हैं तो उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी पूर्णांक संख्या का उदाहरण हम कहें कि लिखिए, तो आप पूर्णांक संख्या का उदाहरण क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या ये सब पूर्णांक संख्या है, ये सब क्या हो, चाहे वो नंबर माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 0 हो, सब क्या होता है? वो पूर्णांक संख्या ही उसको कहते हैं। आपको अगर पूर्णांक संख्या का उदाहरण बताइए तो इसमें कोई भी गिनती की कोई भी संख्या बता दीजिएगा, माइनस में कोई भी संख्या बता दीजिएगा, कोई भी संख्या बता दीजिए, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ऋणात्मक माइनस, शून्य पता ही है, धनात्मक, ठीक। पूर्णांक संख्या समझ लिए। अब आपको समझना होता है, भिन्न तो जानते हैं जो बाटा में रहता है, धनात्मक और शून्य पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वो संख्या, पूर्ण संख्या लिख लीजिए, पूर्णांक भी लिख लीजिए और पूर्ण भी। पूर्णांक तो अभी बोले हैं, उसको लिख लीजिए वीडियो थोड़ा पीछे करके। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से शुरू होने वाली, या ऐसे पूर्ण संख्या में क्या होता है, जब गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो जब गिनती में शून्य को शामिल कर लेते हैं, ये गिनती है यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको शून्य को जब हम शामिल कर लेते हैं उसको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है? शून्य और धनात्मक, यानी कि यहाँ से गिनती भी आगे और शून्य। जब हम
गिनती में शून्य को शामिल कर लेते उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो, क्योंकि जीरो यहीं से पूर्ण संख्या चालू होता है। 0 1 2 3 यहाँ से चालू होता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कैसे होगा? जैसे में कहाँ से पूर्ण संख्या चालू होता है? क्या कह रहा है कि गिनती में, गिनती तो यहाँ से चालू होता है, गिनती में शून्य को भी शामिल करना था। यहाँ से पूर्ण संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, गिनती का अंत नहीं है, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या नहीं पता कर सकते, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। और कहा दे 5 को पूर्ण संख्या के योग बताइए, तो सबको जोड़ देना है, 5 को और एगो ऐसे करके जोड़ देना, बस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धनात्मक में हम लोग को प्रकृत संख्या मिलता है। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या आप पढ़े भी होंगे। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में इसका क्या लिखा जाएगा उदाहरण में? 1 2 3 4, ये सब जैसे में प्रकृत संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 के पहाड़ा में हो। 2 4 6 8 10 10। अब आप कहेंगे कि अरे 2 के पहाड़ा में तो 40 नहीं है, तो क्या 40 सम संख्या होगा कि नहीं होगा? 40 भी 2 के पहाड़ा में है, 20 बार में है। 2 के पहाड़ा ये मत सोचिए कि सिर्फ 20 तक ही होता है, 2 से लेकर सिर्फ 20 तक ही हो जाए, 2 दहा में 20 नहीं, 20 तक जानबूझकर रोका जाता है, नहीं तो ये पहाड़ा अनलिमिटेड तक चला जाएगा। 22 24 26 28 30 32 34 36 38, यहाँ पर 40, ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, यानी 2 का पहाड़ा में हो। जैसे में सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा? 1। सबसे छोटी सम संख्या कहाँ चालू हो रहा है? 2 से, तो 2। यहाँ पर कह रहा है विषम वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो 1। तो यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या 1। कभी कभी आपको शून्य भी मिलेगा। सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी ये सम क्या कहते हैं, सम संख्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको भाज्य संख्या जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, मतलब कम से कम 3 को संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसे संख्या में 4 मिल रहा है सबसे पहले, क्योंकि 1 है तो 1 से 1 विभाजित, 1 नहीं, कम से कम 3 को चाहिए उसमें विभाजित होने के लिए। 1 स्वयं और एगो और कौन तीसरा, तो 2 भी है, तो 2 किससे विभाजित हो रहा है? 2 1 से के पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में, और किसी का है क्या? नहीं, तो 3 भी नहीं होगा। 4 किसका है? 1 2 और 4, 3 गो हो गया। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4, उसके बाद आएगा 6 8 9 भी भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। मिनिमम इसका रिक्वायरमेंट है ना भाज्य वाला का 3 गो, अभाज्य वाला का जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, मतलब कह रहा है किसी से ना कटे। जैसे 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 3, यहाँ पर सबसे छोटा भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2, जो अपने एक और अपने अलावा किसी और से ना कटे, तो 2 3 5 7 हो गया। ये 11 13 17 19 23, बस इतना ही तक आपको भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में सॉरी पढ़ना है। तो परिभाषा आप देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन है तो स्क्रीनशॉट 3 अंगुलियों से ऐसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। स्क्रीन आप ऐसे 3 को करिएगा ना तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रीनशॉट मतलब एक फोटो इसका क्लिक हो जाएगा, कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए प्रश्नावली हम लोग चालू करते हैं 1.1। ठीक, प्रश्नावली आप किताब निकाल लीजिए, प्रश्नावली 1.1 चालू करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में हमको आसानी होगा। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q पूर्णांक संख्या हो, Q पूर्णांक संख्या हो, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q बराबर नॉट जीरो है। देखिए क्या कह रहा है, इसको आप समझिए। कह रहा है कि देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो पहले इसका उत्तर हम लोग दे लेते हैं। शून्य परिमेय संख्या एक नहीं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखे थे? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त ये था परिमेय संख्या का कि देखो बाटा में आप लिख तो सकते हैं लेकिन नीचे जीरो मत करिएगा, ऊपर कर दीजिएगा, नीचे मत करिएगा।
नीचे दिक्कत हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या के नीचे जीरो होता है तो संख्या होता ही नहीं है। अगर कह दे कि चलो 0 बटा हम 1 लिख दें तो नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, ये एक व्यक्ति सोच लीजिए, एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक आप समझिए एक व्यक्ति है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर नीचे कोई गेंद है और इसको पटरी पर, एक पटरी इस पर रख दिया मतलब लकड़ी का, और इसी पर खड़ा करा देगा। खड़ा हो पाएगा क्या एक बॉल पर? नहीं हो पाएगा। तो नंबर भी ऊपर खड़ा नहीं हो पाता, मतलब नंबर भी ऊपर नहीं रह पाता, ये समझिए। अब इसी को कर दिए, चलो ये व्यक्ति है, इसके सर पर लकड़ी का एगो पट्टा दे दिया गया है और कहा गया चलो एगो बॉल यहाँ पर रखना है, रख लेगा। सिंपल सी बात है। कहेंगे नहीं इधर उधर ढूल जाएगा, नहीं एकदम समानांतर रखेगा तो रख लेगा। मतलब जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं जीरो हो सकता है। ठीक है, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो चलो शून्य को लिखते हैं। शून्य तो 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, पहले सबसे पहले हाँ, हाँ उसके बाद कॉमा लगाते हैं। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा हम लिख कर दिखा रहे हैं, लिख सकते हैं। p/q इधर डाल दिए और इधर बराबर 0/1 कर दिए, तो p/q के रूप में हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे 0 लग रहा है क्या आपको? नहीं, 1 है। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था पहला, परिभाषा से ही आप हल कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए आप एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे हम एक नंबर लिखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, हम कहें 7 और 1 के बीच, 7 और 1 के बीच ये सारे नंबर हैं। ठीक है, 7 और 1 के बीच कोई एक नंबर सोचिए। तो आप सोचिए, तो एक नंबर सोचिए, तो इसमें 7 और 1 के बीच अपने दिमाग में सोचिए एक नंबर। हम कहेंगे उस नंबर का आंसर हम बताएंगे आंसर कि आपने क्या सोचा है, हम वही वाला आंसर बताएंगे। ये इतने नंबर है, 2 2 4 1 5। प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सोचिए एक नंबर सोच लिए। हम उत्तर में लिख रहे हैं, आंसर में लिख रहे हैं कि आपने सोचा है 4। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने रियल में 4 सोचा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो सोच सकते हैं 2 3 4 6 5 6। बहुत सारे, मान लो कि ये यहाँ एक व्यक्ति है राम, उसका आंसर उसने सोचा 2। यहाँ मोहन है, इसने सोच लिया 3। राम मोहन कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि नहीं, ये 4 ही आंसर सही होगा। 1 और 7 के बीच का हम कह रहे हैं कि एक नंबर सोचिए और उस 4 ही आंसर सही होगा। तो क्या बताइए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही? हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि 1 और 7 के बीच में हम कहें नंबर कोई भी सोचने के लिए, तो आदमी कोई सा भी नंबर सोच सकता है, 2 3। हम कहें नहीं, वो आंसर में लिख दे सिर्फ 4। तो बताइए इन दोनों का आंसर सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है कि 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और हमारा भी आंसर सही है। हम कह रहे हैं कि आंसर 4 आया, तो हमारा भी आंसर सही है। ठीक वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। इसमें 3 और 4 के बीच 2 नंबरों के बीच अनलिमिटेड परिमेय संख्या हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और जो आपके किताब में आंसर दिया है, ये मत सोचिए कि जो हम बनाएंगे वो किताब में वाला ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 के बीच बहुत अनलिमिटेड परिमेय संख्या है। तो उसमें से हमारा आंसर कुछ और आ सकता है, आपके किताब का आंसर कुछ और आ सकता है। अलग अलग विधि से लोग बनाएंगे तो अलग अलग आंसर आ सकता है। अब देखिए कैसे आंसर आएगा। ठीक, परिमेय संख्या लिखना है, आपकी किताब में कुछ और आंसर हो सकता है, जैसे यहाँ पर आंसर कुछ अलग अलग आया। ठीक वैसे ही चलिए देखिए कैसे आंसर आएगा। देखिए समझिए, जब भी 2 नंबरों के बीच कहे ना परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 नंबरों के बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है। जितना यहाँ पर दिया है ना, कितना 6 को परिमेय संख्या लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, हल यहाँ पर लिखना है। हल कह रहे 6 को परिमेय संख्या लिखे, तो इसमें 1 बस जोड़ना है। जितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कहे 2 नंबरों के बीच में, उसमें 1 जोड़ देना है। 6 1 कितना हो जाएगा? 7। अब इन नंबरों को ऐसे करना है कि परिमेय संख्या के रूप में ही इन नंबरों को लिख लेना है, या तो पहले से ये बाटा में होंगे, या नहीं तो नहीं है तो इसको लिख लीजिए।
तो 3 को परिमेय संख्या के रूप में लीजिए तो 3/1 लिख सकते हैं, और जितना भी यहाँ पर आया हुआ होता है उससे ऊपर नीचे गुना करवा दीजिए। तो गुना करना 70 का 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक वैसे ही 4 को भी लिखिए, 4 दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, चलिए आगे लिख देते हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना ये, चलिए आगे इधर लिख देते हैं। इधर कितना है? 4/1। अब इसको ऊपर से 7 और नीचे वाला 7 से गुना, आप इसके नीचे वाला लिख लीजिएगा, ठीक, इसके नीचे लिख लीजिएगा। इस 7 चौक 28 और नीचे कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। 7 में 1 से गुना कराएंगे तो 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए हमारा आया 21/7 और 28/7, 2 को आ गया। यहाँ पर देखिए तो 7 नीचे एकदम सेम है, इधर लिख लेते हैं। हम लोगों को क्या आया? 21/7 और एक आया 28/7, यही आया हम लोगों का। तो यहाँ 7 सेम है, ऊपर डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर आता है 21/7 28/7, तो क्या करते लिखते हैं अब बीच के परिमेय संख्या। देखते क्या है? बीच की परिमेय संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पूरा तन विस्तार से लिखना, थोड़ा सा लिखिए। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, तो बीच की परिमेय संख्या क्या करते हैं? अब देखिए नीचे वाला तो सेम है, तो नीचे वाला कब हमको चाहिए? 7, ये 6 को चाहिए, 6 को परिमेय संख्या चाहिए। नीचे वाला 7 सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है। तो 21 के बाद क्या नंबर है? 22/7, 7 तो नीचे बराबर है। 22 के बाद क्या आता है? 23/7, 24/7, यहाँ पर 25/7, 26/7, 27/7। आप देख रहे हैं 21 और 28 के बीच जितने भी नंबर है वो सब लिख देना है। 22 तो देखिए 6 को हमको मिल गया, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, फिर भी एक बार समझा रहे हैं। तो आपको जब भी परिमेय संख्या निकालने के लिए देख लेते हैं कितना निकालना है, जितना निकालना होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और इसी से जो यहाँ पर पहला नंबर दिया रहता है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा नहीं, बाटा में लिखकर और ऊपर नीचे क्या करवाते हैं? गुना। एगो नंबर मिल गया आपको, फिर इसके अगला वाला से ऊपर नीचे करवा देते हैं गुना, फिर एगो नंबर। नीचे वाला हमेशा बराबर आएगा, हमेशा नीचे वाला क्या आएगा? बराबर आएगा, और ऊपर वाला अलग अलग आएगा। ऊपर वाला क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो ऊपर वाला के बीच के जितना भी डिफरेंस होता है सबको लिख देते हैं। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, नीचे बाटा में 7 ही लिखते हैं, लेकिन जो नीचे आया होगा तो वही लिखते हैं। 22/7, उसके बाद 23/24/25, 26 और 27 मिल गया हम लोग को 6 को परिमेय संख्या। या आपको ऐसा मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको देख रहे 6 परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए ना, तो 6 से बड़ा कोई सा भी नंबर से गुना करवा लीजिए। एक नहीं जोड़ने का यहाँ पर मन है ना, तो आप डायरेक्ट करिए 6 से बड़ा कोई सा भी नंबर से गुना करवा लीजिए। आपको बीच के परिमेय 6 से बड़ा मान लो 8, तो 8 को ऊपर नीचे गुना करवा लीजिए। यहाँ पर भी 8 को ऊपर नीचे गुना करवा, जो भी नंबर बीच में मिलेगा डिफरेंस वो लिख दीजिए, या नॉर्मली 10 से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपको धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना तो एक टेस्ट आपको लेंगे हम, वो टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखो ये परिमेय संख्या के रूप में ही दिया हुआ है। तीसरा हम लोग क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 कह रहा है और 4/5 कह रहा है के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। 5 परिमेय संख्या लिखे। कभी भी ऐसे पूछा जाएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता है? अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि 3, और एक बात, दशमलव में आपका आंसर आ रहा होगा, आपका आंसर जो आ रहा होगा दशमलव में, तो कैसे इसको भी दशमलव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 22/7 को अगर दशमलव में कन्वर्ट करना होगा तो 22 में भागा किससे देंगे? 7। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 बार में 21 खत्म, ये 1 दशमलव, यहाँ पर एगो 0, यहाँ पर 1, 3.1 आएगा। पहला ये कितना लिखा हुआ है? 3.1, ये 3 यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए 23 वाला, तो ये भी देखिए 3.11 करके कुछ आ सकता है, जैसे 23 हो गया 7। तो यहाँ पर 3 बार में 21 खत्म, 2 आ सकता है, 3.2 है। तो ऐसे ही दशमलव में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए ये दशमलव में ही है, दशमलव को भी ये आपसे पूछे 3.4 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल 34/10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 दशमलव है तो ये 0 नीचे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अब हल लिख लेते हैं। हल, ठीक है, हल लिख लेते हैं। अब हल में क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या, इसको देखते हैं। कहोगे 5 को निकालना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, सीधा सा बात है। 5 में कितना जोड़ेंगे? 1, जितना निकालना था तो 5 में 1, तो 5 1 हो जाएगा 6।
ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा 6। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में ना, ये पहले से ही है 3/5, तो गुना ऊपर से 6 करवाएंगे, नीचे से भी 6 × 3 = 18/30 और फिर इससे 4/5 गुना 6 गुना 5 6 गुना 6 24 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। देखिए दोनों का नीचे हर, ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर। नीचे वाला हमेशा हर होता है, हर नहीं देखें ट्रैक्टर का नीचे में ना रहता है, ये माटी में ना रहता है, तो ये हर हो गया। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला को। ठीक, चलिए तो देखिए ये 18/30 हो गया, ये 24/30। नीचे 30 तो बराबर है, ऊपर 18-24 के बीच में अंतर है। जो भी इसके बीच अंतर है 19, 20, 21, 22, 23 ये सब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? बीच के परिमेय संख्या, बीच के परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए लिखते हैं इसके बीच का अंतर कितना है। 19/30, 20/30, 21/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया 5 गो। गिनने की जरूरत भी नहीं है, 5 गो हो जाएगा। इसके बाद 24 नहीं लिखना है, इसके बीचे का सिर्फ लिख देना है, तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पूरा मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखिए ये अगला वाला क्वेश्चन देखने के लिए हमको फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा ये, ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आए। हमेशा ये यार, चलिए बिना चार्ट के भी ऐसा ही समझा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित कथन को सत्य असत्य और कारण सहित आपको सत्य असत्य बताना है। सत्य या असत्य बताना है, और कारण भी देना है आपको। क्या करना है? कारण भी देना है। यही है क्वेश्चन हम लोगों का। ये कथन जो बोला जा रहा है सत्य है कि नहीं है। अब कहें कि आप मनुष्य हैं, बताइए ये सत्य है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। और कहें कि आप मनुष्य हैं, कि बताइए सत्य है कि नहीं, तो आप कहेंगे सत्य है। तो कोई कारण दीजिए, कारण कैसे मनुष्य हैं आप में सोचने की क्षमता है। मेन यही कारण होता है, जानवरों और इंसानों में डिफरेंस यही होता है कि सोचने की क्षमता बहुत अधिक तीव्र होती है आप में। आपके पास दिमाग होता है। दिमाग इसलिए नहीं है कि मोबाइल बैठ कर चलाया जाए, गेम खेला जाए, नहीं, बेहतरीन कामों में लगाया जाए। ठीक है, वो भी आपके लिए बेहतरीन काम ही हो सकता है, थोड़ा मनोरंजन हो सकता है। थोड़ा देखिए गेम खेलने, थोड़ा सा खेलने में कोनो दिक्कत नहीं है। अब दिन भर गेम लेकर बैठे रहे तो फिर तो वो तो दिक्कत ही है ना। चलिए, तो यही आपसे कहें कि नहीं। अब आपसे हम कहेंगे चलिए आप मतलब आप कह दे कि आपके हम कह दे कि आप जो हैं आप घर हैं, तो आप कहेंगे नहीं, असत्य है, हम घर नहीं हैं। तो आप कहेंगे चलिए कारण दीजिए, तो घर नहीं है तो हमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, हमें सीमेंट गिट्टी बालू नहीं है, तो ये घर नहीं होने का कारण है। ये कारण होता है, उसमें क्या उसकी विशेषता ही कारण बन जाता है। चलिए, तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए कारण भी देंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब समझिए ध्यान से, हमने एक चार्ट बनाया था ऐसे। ये क्वेश्चन कहाँ तक पूछा गया है, चलिए आप छोटा सा बना ही देते हैं। संख्या हो गया ये, ठीक है, संख्या 2 गो हो गया। कौन सा? वास्तविक। इसको समझ लीजिएगा तो आप सब लिख सकते हैं, और नहीं समझिएगा तो फिर वैसे छापने में रहिएगा। काल्पनिक। वास्तविक भी 2 तरीका का, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, परिमेय भी 2 तरीका के। कौन कौन? पूर्णांक और एक भिन्न। ठीक है, भिन्न था। और पूर्णांक 3 तरीका के, ऋणात्मक, शून्य और एक धनात्मक। अब धनात्मक में भी क्या था, ये पूर्ण संख्या था। और पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही हम कहें तो आएगा सम। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही यहाँ पर प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या के देखिए, प्राकृत संख्या हमने यहाँ पर लिखा धनात्मक में, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आएगा, पूर्ण संख्या के अंदर ही आएगा। 0, 1, 2 इसके बाद ना आएगा जी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत संख्या। अभी मतलब समझिएगा कि ये इससे ऊपर है, ये इससे नीचे ही है। ऐसे कर लेते हैं, समझते हैं इसको। अब ये अगर आपसे पूछा जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं हल्का था, उसके बाद इसको समझ लेंगे हम। ठीक, चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा
ऊपर से अगर नीचे पूछा जाएगा तो नहीं, नीचे से ऊपर पूछा जाएगा तो हाँ। कैसे? अगर कह दे क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो नहीं, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो हाँ। फिर अगर हम पूछ दे क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है तो नहीं, ऊपर से नीचे आएगा तो नहीं, और नीचे से ऊपर क्या पूर्णांक संख्या क्या सभी परिमेय संख्या होती है तो हाँ। अब यहाँ से पूछ दिया जाए तो देखिए ऊपर से नीचे कहा जाएगा कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है तो नहीं, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है तो हाँ। अब कैसे होगा कारण आपको बताएंगे, ऊपर से जब भी आएगा नीचे, इसीलिए इस चार्ट को आप याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन है क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। आप इस प्रकृत संख्या को इधर देख रहे होंगे, आप कहेंगे इधर लिखे थे, अब इधर क्या लिख दिए, नीचे ही होता है, साइड में बस ऐसे ही लिख दिए थे। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो हाँ, नीचे वाला होगा तो हाँ, क्या होगा हाँ, तो यहाँ पर होगा हाँ। अब इसका कारण हम लोगों को देना है, कारण क्या, तो प्रकृत संख्या लिख लेते हैं, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 4 तक लिखते हैं, ठीक। और देख कारण हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, और कह रहा है क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, यानी नीचे वाला होगा तो हाँ, ऊपर वाला होगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि देखो ये प्रकृत संख्या मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब आगे देखते जाइए सब मिलेगा। यहाँ पर सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या, आप कहेंगे सभी पूर्ण संख्या बताओ, प्रकृत संख्या होगा तो अब इधर से मिलाते चलिए, 0 मिल भी नहीं करेगा तो कहाँ से होगा, ये सब कहाँ से हो रहा है, प्रकृत संख्या नहीं हो रहा, इसीलिए नीचे से ऊपर होता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इधर से सब मिल जाएगा तो क्या लिख देंगे, क्योंकि प्रकृत या प्राकृतिक नहीं, प्रकृत संख्या सभी प्रकृत संख्या, क्योंकि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिलते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही चार्ट इसको बना लीजिए, डायग्राम को हो जाएगा, या लिख भी लीजिए क्योंकि सभी, यहाँ पर लिख भी सकते क्योंकि सभी प्रकृत संख्या की संख्या पूर्ण संख्या में मिलते हैं, सिंपल सी बात हो गया। दूसरा नंबर, चलिए इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसे ऐसे भी डायग्राम बना लेंगे तो हो जाएगा। अगला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पूर्णांक संख्या किधर है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या के एक पूर्ण संख्या होगा तो ऊपर से जब भी आएगा तो मना कर दिया जाएगा नहीं, नीचे से जाएगा तो हाँ कहेगा, लेकिन जब भी ऊपर से कोई आएगा तो कहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नहीं। अब इसको उदाहरण के लिए आप संख्या बना सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या के सभी संख्या पूर्ण संख्या में नहीं मिलते हैं, पूर्ण संख्या में नहीं मिलते हैं। पूर्ण संख्या में क्यों नहीं मिलते, पूर्णांक संख्या के सभी संख्या पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में माइनस भी आ जाएगा, -1 2, क्योंकि ऋणात्मक भी हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाला होता है क्या, 0 से ही चालू होता है, 0 1 2 ये सब प्लस में होता है, लेकिन ये माइनस में भी हो जाएगा। तो क्या सब मिलेगा पूर्णांक संख्या का, नहीं, माइनस वाला मिल भी नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी कारण में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसको लिखे हैं डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि प्रकृत संख्या के सभी संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, पूर्ण संख्या में मिलते हैं, हो गया। पूर्ण संख्या होता है
संख्या होती है। देखिए तब परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या ऊपर वाला क्या पूर्ण संख्या होगा? यहाँ नीचे जब भी ऊपर से नीचे आएगा नहीं, चलो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? नहीं। सेम टू सेम यही बात लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या के सभी संख्या, तो ठीक है यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि परिमेय संख्या के सभी संख्या पूर्ण संख्या में नहीं मिलते हैं, पूर्ण संख्या में नहीं मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते हैं? परिमेय संख्या का उदाहरण हम लिख दे 4 बटा यहाँ पर -2/6 लिख दे, तो क्या ये पूर्ण संख्या में मिल जाएगा -2/6? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये सब होगा क्या? ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो कह रहे सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो प्रत्येक कहाँ हुआ? ये तो होकबे नहीं किया, तो यही। चलिए, तो ये हो गया प्रश्नावली हम लोगों का, ये खत्म हो गया। और एक छोटा सा होमवर्क दे रहा है, जैसे पिछला वाला में हम लोग था ना 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या 5 लिखना था, तो आपको होमवर्क में कुछ दे रहे हैं, उसका कमेंट में आंसर आप बताइएगा। होमवर्क में हम क्या दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि क्या क्या होमवर्क में 5 और 6 के बीच में आपको लिखने हैं। 6 के बीच आपको 8 परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या? 8 परिमेय संख्या। एक और दे रहे हैं 6/5 और 4 यहाँ पर लिख रहे हैं 6/5 और 7/5। 7/5 के बीच 6 परिमेय नहीं, कितना कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 4 परिमेय नहीं 5 परिमेय संख्या लिखें, 5 परिमेय संख्या लिखें। ये 2 है आपका होमवर्क में, ठीक है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।